हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2026 एग्जाम तो कैंसिल हो गया, लेकिन अब सभी बच्चों के माइंड में यह कंफ्यूजन है कि री नीट एग्जाम कब होगा, ताकि हम अच्छे से प्लानिंग करके स्ट्रेटजी बना के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सके। तो आपके माइंड का ये कंफ्यूजन आज के वीडियो में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं री एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। और जो भी बातें मैं इस वीडियो में करूंगा वो फैक्ट और एनालिसिस के बेस पे होगी। तो सबसे पहले आपके सामने ये डेटा कि री नीट एग्जाम पास्ट में जब भी हुआ है तो उसमें एनटीए ने कितना टाइम लिया है। अगर हम बात करें 2024 में, देखो मेन एग्जाम हुआ था 5 मई को और री एग्जाम हुआ था 23 जून को, यानी 50 डेज का टाइम एनटीए ने लिया। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, हुआ क्या था, 4 जून को जब रिजल्ट आया तो सबको पता चला कि नीट 2024 में बड़े लेवल पे धांधली हुई है। फिर सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया। उसके बाद 13 जून को सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को बोला, भाई ये जो बच्चे हैं जिनको आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, कम से कम इनका तो री एग्जाम जरूर कराओ। और वो री एग्जाम फिर 23 जून को कराया, यानी कितने दिन का टाइम लिया था, 10 डेज का टाइम लिया था री एग्जाम कंडक्ट कराने में। यानी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया, विद इन 10 डेज एनटीए ने एग्जाम भी कंडक्ट करवा दिया। 2023 में अगर हम बात करें, 7 मई को आपका मेन एग्जाम हुआ और 6 जून को री एग्जाम हुआ था। ऐसा क्यों हुआ था, आपको याद होगा, मणिपुर में हिंसा हुई थी और उस हिंसा के चलते वहां के बच्चे एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाए थे, तो उनका री एग्जाम कराया गया था। कितने दिन बाद, 30 डेज के बाद। और मुझे यहां पे याद आ रहा है 2020 में भी आपका 2 बार एग्जाम हुआ था। मेन एग्जाम था 13 सितंबर को, और जो बच्चे कोविड पॉजिटिव थे, जो एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाए, उनका री एग्जाम कराया गया था 14 अक्टूबर को। यानी यहां पे भी एनटीए ने कितने दिन का टाइम लिया है, 30 डेज का टाइम लिया है। और अगर हम बात करें 2019 में, यानी 2019 में मेन एग्जाम 5 मई को हुआ। उस टाइम आपको याद होगा साइक्लोन आया था और कर्नाटका में ट्रेन भी डिले हुई थी। उसके चलते कुछ बच्चों का री एग्जाम कंडक्ट कराया गया था कर्नाटका और ओडिशा में, और वो एग्जाम 19 मई को हुआ था री नीट। तो ये 14 डेज में हो गया था। ठीक, तो आप हिस्ट्री देख रहे हैं, एक बार 10 डेज के अंदर करा दिया, 2 बार 30 डेज में और एक बार 14 डेज में। अब इससे पहले, अब अगर आप ये देखें, ये जितने भी री एग्जाम हुए हैं, ये कभी भी 22-23 लाख बच्चों का नहीं हुआ। कभी तो सिर्फ उन बच्चों को हुआ जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे, कभी उन बच्चों का हुआ जो मणिपुर में हिंसा के चलते एग्जाम नहीं दे पाए थे, कभी उन बच्चों का हुआ जो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, तो कभी उन बच्चों का हुआ है जो साइक्लोन के चलते या ट्रेन डिले के चलते एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाए थे। यानी कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम हुआ है, भले ही उन्होंने 14 डेज 30 डेज में करा लिया, लेकिन 22-23 लाख बच्चों का नहीं कराया। आज तक एनटीए ने एक बार भी नीट का एग्जाम, री एग्जाम सभी बच्चों का कंडक्ट नहीं कराया है। बट हिस्ट्री में तो पहले हो चुका ना, सीबीएसई ने कंडक्ट करवाया था 2015 में एआईपीएमटी। मेन एग्जाम हुआ था 3 मई को, और फिर उस पेपर में कुछ पेपर लीक हुआ था, कुछ मल प्रैक्टिसेस थी, उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को यह आदेश दिया कि री एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। और वो एग्जाम कब हुआ था, 25 जुलाई को। अब आप ये नहीं बोलेंगे सर 3 मई को तो हमारा भी एग्जाम हुआ है, तो क्या हमारा नीट 2026 का री एग्जाम तो जुलाई के एंड में होगा? नहीं। देखो पहले क्या हुआ, पेपर लीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, केस में यह प्रूव हुआ कि आपका एग्जाम में कुछ मल प्रैक्टिस हुई है और उसके चलते री एग्जाम सीबीएसई को कराना पड़ेगा। और ये फैसला जो आया था वो आया था 15 जून को। 15 जून को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, 25 जुलाई को सीबीएसई ने री एआईपीएमटी करवा दिया। यानी कितने दिन में, 40 डेज में। अगर सभी बच्चों का री एग्जाम कराना है तो ये एक पॉइंट ऐसा है जो बता रहा है कि वे सभी बच्चों को एग्जाम कराने के लिए कम से कम 40 डेज का टाइम तो चाहिए होगा। अब एक काम करो, आज 12th में है, 12th में से आप 40 डेज ऐड करो। 40 डेज अगर ऐड करेंगे तो आपका एग्जाम कब हो जाएगा, 21 जून को। यानी 21 जून को संडे भी है, और क्या है भाई, 21 जून को आपका एग्जाम होने के चांसेस भी, क्योंकि 40 डेज कंप्लीट हो रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान देना, सबसे पहले तो ये 21 जून को योगा डे है, और दूसरा जो 40 डेज पहले 40 डेज में एग्जाम करवाया गया था वो 2015 में हुआ था, यानी आज से 11 साल पहले की बात है। दूसरा, इस बार एनटीए ने खुद डिसीजन लिया है कि यार
पेपर में चीटिंग हुई है और हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, हमने ही पकड़ लिया है तो हम दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, उन्होंने खुद ने कैंसिल किया है। यानी कहीं ना कहीं एनटीए ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर्ड है। उन्होंने 12th मई को तो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, 12th मई को तो उन्होंने क्या किया है, ट्वीट किया है, प्रेस रिलीज किया है, लेकिन क्या एनटीए पहले से उनको क्लियर नहीं है कि री एग्जाम कराना पड़ेगा, भैया तैयारियां शुरू कर दो। तो मुझे लगता है 21 जून को योगा डे के चलते शायद वो इतना दूर ना जाए और आपका एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली 14 जून को हो सकता है। और अगर उनको 40 डेज का टाइम चाहिए होगा तो योगा डे के दिन तो कराना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दिन स्कूल्स की छुट्टी नहीं रहती, बच्चों को योगा सिखाया जाता है, योगा को प्रमोट किया जाता है। तो फिर आपका एग्जाम 28 जून को जा सकता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के इसका आंसर करेंगे कि आपको कब लगता है एग्जाम 14 जून को हो सकता है या 28 जून को हो सकता है, या कोई और डेट ऐसी सोच रहे हैं जिस दिन एग्जाम हो सकता है। प्लीज आप अपना प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, हम ये देखेंगे किस बच्चे का प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा सही जाएगा। तो आपको एग्जाम डेट पता चल गई। अब आपको आगे क्या करना है, इसके लिए पूरी स्ट्रेटजी बनानी है, प्लानिंग करनी है। ठीक, ये स्ट्रेटजी मैं आपके लिए बनाऊंगा, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा और मैं इवन आपकी ड्रीम टीम हेल्प भी करेगी। कैसे? सबसे पहले देखो भाई, एक तो हमने आपके लिए है ना एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, गोल्ड 2.0। ये स्पेशली रीनीट 2026 के लिए डिजाइंड है, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज होगी। नीट एग्जाम के बेस पे पैटर्न क्वेश्चन, नीट एग्जाम के पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें आपको ओनली 5 मेजर टेस्ट मिलेंगे फुल सिलेबस के। लेकिन ये जो 5 मेजर टेस्ट होंगे ना, एग्जैक्ट नीट पैटर्न पे होंगे। और खास बात, इन टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे एग्जैक्टली मैं केयर में प्रोवाइड करता हूं। तो अब हम आपको 180 के 180 क्वेश्चंस का पूरा डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो आपको अब लास्ट टाइम पे सिर्फ ये 5 टेस्ट अटेम्प्ट करके जाने हैं और ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी बीवाइज क्लासेस ऐप पे। तो आज ही बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, साइन अप करो, कोर्सेज में जाओ और गोल्ड 2.0 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। प्रोमो कोड आपके लिए रहेगा रीनीट, रीनीट प्रोमो कोड। इसमें तो प्रोमो कोड है भी नहीं वैसे, इसको तो हमने वैसे ही 199 रुपए की रखा है। ठीक, डायरेक्ट ये ज्वाइन कर लेना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कर लेंगे ज्वाइन। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो स्टूडेंट्स बीवाइज क्लासेस में ऑलरेडी एनरोल्ड है, जैसे कोई रैंकर बैच का स्टूडेंट है, ड्रीम बैच का स्टूडेंट है, या केयर टेस्ट सीरीज का स्टूडेंट है, बीट का स्टूडेंट है, D2D बैच का स्टूडेंट, केयर 2.0 का स्टूडेंट है, तो ये सारे कोर्सेज हमने दोबारा से आपके री एग्जाम तक ओपन कर दिए हैं। आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। अब कोई बच्चा ऐसा है, सर आपकी तो CRMTS बहुत अच्छी थी, बच्चों ने आगे बताया कि बहुत हमारी हेल्प की है, और देखो CRMTS का लेवल भी अच्छा था और उसके वीडियो सॉल्यूशन भी बढ़िया थे। ठीक, लेकिन पेपर तो आसान आया है। अब री एग्जाम जब भी होता है तो लेंथी आता है, कैलकुलेटिव आता है, टफ आता है, ट्रिकी आता है। तो अब CRMTS को अच्छे से करके जाना, बीट 2.0 को अच्छे से करके जाना। कोई बच्चा जिसने पहले ज्वाइन नहीं की थी, जो गलती से नहीं कर पाया था, अब ज्वाइन करना चाहता है, तो आप इनमें से कोई भी कोर्स है, बीट 2.0 है, CRMTS है, केयर 2.0 है, या आपका D2D बैच है, जिसमें आपका कृष्णा बैच भी मिल जाएगा, आपको केयर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और साथ में बीवाइज क्लासेस का रैंक बूस्टर कोर्स भी मिल जाएगा इस D2D बैच में। तो इसको किसी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जब ज्वाइन करेंगे बीवाइज क्लासेस ऐप पे, क्या कर देना, रीनीट प्रोमो कोड अप्लाई कर देना। क्या प्रोमो कोड है? रीनीट। कर लेंगे भाई। अब ये वाला कोर्स जो है, ये सभी बच्चों को ज्वाइन करना पड़ेगा, चाहे कोई भी स्टूडेंट है, चाहे बीवाइज क्लासेस के ओल्ड स्टूडेंट है, या आप अभी बीवाइज क्लासेस के स्टूडेंट नहीं थे, ये आपको सबको ज्वाइन करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, इसमें हम आपके लिए नए 5 टेस्ट बनाएंगे और उनको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आपको फी पे करनी पड़ेगी। बाकी आपके पुराने सारे कोर्सेज दोबारा ऐड कर दिए गए हैं, ऑटोमेटिक ऐड हो गए हैं, सिर्फ आप साइन अप करके कोर्सेज में जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं, क्या ड्रीम टीम आपकी कोई हेल्प करेगी? ड्रीम टीम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। जो बच्चे बीवाइज क्लासेस के ओल्ड स्टूडेंट हैं, कोटा आ रहे हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। कोटा आ जाओ, हम आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। जो बच्चों ने ड्रीम 2027 ज्वाइन कर लिया है, वो कोटा आने का प्लान कर रहे थे, उनको भी नीट एग्जाम दोबारा से देना है, 2026 का री एग्जाम में अपीयर होंगे, आप भी आ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। दूसरा, आप हमसे क्या हेल्प चाहते हैं, प्लीज आप एक काम करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ड्रीम टीम क्या क्या आपकी मदद करे, हम आपके लिए कैसे अच्छा कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। ये वीडियो अगर पसंद आया, आपको मेरा प्रेडिक्शन, मेरा एनालिसिस सही लगा, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।
किसी को कोई प्रॉब्लम है 9429693672 पे कॉल करके बात कर सकता है। और ड्रीम 2027 में अभी भी एडमिशन चल रहे हैं, लेकिन अब ये जो बैच है ये 25 मई को स्टार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे बच्चे ड्रॉप पर है, वो सब री एग्जाम में अपीयर होंगे। अब इसकी डेट एक्सटेंड होगी, कब होगी वो जैसे ही नीट 2026 के री एग्जाम की डेट आएगी उसके साथ मैं अनाउंस कर दूंगा। ठीक है भाई, तो ये आपके लिए वीडियो था, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और जो आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।